तमिलनाडु सीएम थलपति विजय की सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी जीत। करूर भगदड़ केस में मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को तमिलनाडु की थलपति सी जोसेफ विजय की टीवी की सरकार को बहुत बड़ी जीत मिली है। अब तमिलनाडु सरकार करूर भगदड़ में पीड़ित परिवारों को नौकरियां दे सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति सी जोसेफ विजय को निजी तौर पर बहुत राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार 14 अगस्त 2026 को करूर भगदड़ हादसे के पीड़ित परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने पर रोक लगाने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन के बेंच ने तमिलनाडु सरकार की ओर से मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद ये अंतरिम आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट कैसे दखल दे सकता है? इस केस में तमिलनाडु सरकार की ओर से कांग्रेस नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सीनियर वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि अगर सरकार मौत के बाद अनुच्छेद 162 के तहत नीतिगत फैसले से कुछ देना दया के आधार पर नौकरी चाहती है तो हाई कोर्ट कैसे दखल दे सकता है। यहाँ राजनीति मत लाइए। इस दौरान एक राजनीतिक दल की ओर से एडवोकेट वेलन ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी राज्य की मर्जी से नहीं हो सकती। उन्होंने दलील दी कि जो पार्टी भगदड़ के लिए जिम्मेदार थी वही आज राज्य में सत्ता में है। उनके मुताबिक इसलिए ये हितों के टकराव का मामला है। जब अदालत ने पूछा कि वे किसकी ओर से पेश हो रहे हैं तो उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक दल की ओर से। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने सवाल किया कि यहाँ राजनीतिक दल का क्या रोल है। इस पर जस्टिस चंद्रन ने कहा, यहाँ राजनीति मत लाइए। पीड़ितों को रोजगार दे रही है तो दिक्कत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि एक हादसे के पीड़ितों को सरकार अगर रोजगार दे रही है तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। जस्टिस पारदीवाली ने आगे कहा, सरकार की नीति पर सवाल उठाने वाले आप कौन हैं कि किसी को रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए। मान लीजिए भगदड़ में परिवार के अकेले कमाने वाले की मौत होती है और परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है तो सरकार को बेटा या बेटी या पत्नी या उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर क्या कोई रोजगार नहीं देना चाहिए? दरअसल 27 जुलाई 2026 को मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै बेंच ने करूर हादसा पीड़ित परिवार के सदस्यों को नौकरी देने वाले तमिलनाडु सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी। ताजा खबरों के लिए इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।